दोस्तों, क्या ईरान दिन ब दिन इस जंग में हावी होता जा रहा है? और क्या तेहरान में भारी तबाही के बावजूद ईरान की फौज अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर रही है? और क्या इसी वजह से गल्फ में अमेरिकी सैनिक बेस छोड़कर भाग रहे हैं? अब ईरान के नंबर 2 नेता अली लारिजानी, जो अली खामनाई के सबसे खास थे और आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अली लारिजानी, उन्होंने आज फिर दावा किया है कि पिछले 6 दिनों में 500 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स, अमेरिकी जवान ईरान की फौज ने मारे हैं। अब अली लारिजानी, जिनको इस वक्त ईरान का मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है, उनका ये दावा है कि भले ही अमेरिका, पेंटागन जो डिफेंस हेडक्वार्टर्स है, वो मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की गिनती 5 और 6 बता रहा है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। और लारिजानी ने दावा किया है कि गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के दर्जन भर बेसों पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हुए हैं और इतना नुकसान अमेरिका को पहले कभी नहीं हुआ। उधर अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने आज खुलासा किया है कि जो भी हमले ईरान की फौज कर रही है मिलिट्री बेसिस पर या फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स पर या वॉरशिप्स पर, इसके पीछे रूस का हाथ है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका सेना का और एयरफोर्स का जो मूवमेंट है, लाइव मूवमेंट है, वो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान की फ़ौज के साथ शेयर कर रही हैं और इसीलिए ये हमले अमेरिकन बेसिस पर, अमेरिकन ठिकानों पर हो रहे हैं। यानी इन सब के पीछे जो खेल है वो रशिया कर रहा है। इस बीच अली लारिजानी, उन्होंने ट्विटर पे यानी एक्स पर एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि कुछ अमेरिकन ऑफिसर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका की फ़ौज जल्द ही ईरान में घुसेगी, यानी ईरान में अब अमेरिका की फ़ौज कंट्रोल लेने जा रही है। इस पर लारिजानी ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की ज़मीन पर कदम रखते हैं तो फिर यहाँ से जिंदा वापस लौट नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक्स आज ईरान के कई शहरों पर जारी रही, जिसमें प्रमुख ठिकाना जो है वो तेहरान था। तेहरान के चारों तरफ और बीच शहर में जहां सरकारी इमारतें हैं, खासकर अली खामनाई का जो कंपाउंड है या प्रेसिडेंट ऑफिस है, उसके चारों तरफ भारी बमबाजी हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो मिसाइल्स अटैक हुए हैं ये रिहायशी इलाकों में हुए हैं जहां पर सिविलियंस की मौत हुई है, सिविलियंस हताहत हैं, उसमें बच्चे बुजुर्ग सब हैं। और जो मंज़र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे साफ है कि घरों पर, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस पर हमला किया गया है और शायद अमेरिका ने बच्चियों के स्कूल पर हमला करने के बाद अब तक सबक नहीं लिया है। अब दोस्तों, असली बात यह है कि ये जो हमले अचानक तेहरान पर तेज़ किए हैं इजराइल ने और अमेरिका ने, उसकी वजह यह है कि कल रात ईरान ने अपनी लेटेस्ट मिसाइल खुर्रम शहर 4, हाई स्पीड मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, इससे कल हमले इजराइल के शहरों में किए थे जहां राजधानी तेल अवीव में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और वहां पर हाल ये है कि सारी की सारी जनता कल रात से बंकर में छुपी हुई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये जो हमले ईरान में तेज़ हो रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ईरान अपनी मिसाइल पावर हर दिन बढ़ाता चला जा रहा है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ईरान आने वाले दिनों में अपने हमले और तेज़ करेगा? और ये हमले सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पर, आर्मी बेसिस पर जो अमेरिका के, सिर्फ उसी पर केंद्रित नहीं होंगे, बल्कि ये हमले अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स पर भी होंगे जो गल्फ़ में कारोबार कर रही हैं। क्या वहाँ भी हमले होंगे? मैंने ये सवाल ईरान के प्रोफेसर ज़मीर अब्बास से पूछा, जो हैं तो हिंदुस्तानी लेकिन ईरान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनसे मैंने सवाल किया कि क्या अब अमेरिकी कंपनी भी निशाने पर होगी, और मैंने ये भी पूछा कि सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मौत के बाद अगला लीडर कौन होने जा रहा है। मैंने प्रोफेसर अब्बास से ये भी पूछा कि इस वक्त ईरान में हाल क्या है, क्या वहाँ पर दुकानें खुली हैं, क्या लोग सड़कों पर हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, या फिर कहीं ना कहीं लोग शहर छोड़कर भाग रहे। सुनिए आप प्रोफेसर अब्बास को, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जंग के माहौल में, ऐसे माहौल में वो कुम शहर से, ईरान के कुम शहर से सीधे लाइव हुए हमारे लिए।
मेरा जो पहला सवाल जाफरी साहब है वो ये है कि इज़राइल का ये कहना है कि इस जंग में अब सीधे-सीधे अमेरिका और इज़राइल हावी होते चले जा रहे हैं और कुछ ही दिन में वो तेहरान पर कब्ज़ा कर लेंगे। ईरान का जो मिसाइल का स्टॉक है ख़त्म हो रहा है, 1000-1200 मिसाइलें बची हैं और अब चंद दिनों की बात है। ये इज़राइल का कहना है। जी, शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। कल ईरान ने ट्रेलर दिखा दिया है खुर्रमशहर 4 इस्तेमाल करके। ये अजीब टेक्नोलॉजी है खुर्रमशहर 4 की। कल वो बरसा है तो इज़राइल में क्या हाल हुआ है आप जानते हैं कि इज़राइल में तमाम बंकर्स इस वक़्त भर गए हैं। अब लोग जो हैं वहाँ के जो पार्किंग लॉट्स होते हैं, उसके अंदर जाके लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये लोगों को तो आदत नहीं थी इस तरीके से, ये हमेशा मारते थे, कभी मार नहीं खाते थे। पहली बार ये है कि इनको इस तरीके से मार पड़ रही है कि इज़राइल में तमाम शॉप्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, दफ्तर बंद है, वहां के मिनिस्टर्स गायब हैं, सारी मीटिंग्स उनकी जो है अंडरग्राउंड हो रही हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। वहां के लोग जो हैं, दीपक जी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा है कि अमेरिकन एम्बेसी जो जेरूसलम में है उसने एक रिपोर्ट जारी की है। ये कई चैनल्स, कई अल जजीरा पर, दोहा न्यूज, कई न्यूज में आया है कि उन लोगों ने ये कहा है कि हमारे से अमेरिकन जो इज़राइल में हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम इज़राइल छोड़ के भागना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जो भी अमेरिकन, जो भी इज़राइली हैं, या तो वो अमेरिकन होते हैं, यूरोपियन होते हैं, वहां से इनकी डुअल सिटीजनशिप होती है। तो अमेरिकन जो वहां रह रहे हैं उन्हें हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें यहाँ से निकाल दो। और ये अमेरिकन एम्बेसी कहती है कि भाई हम आपकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं ले सकते, आपको जाना है तो आप इजिप्ट चले जाओ खुद की जिम्मेदारी पे। यानी माहौल इस वक्त इजराइल में ये है कि इतना डर फैटा हुआ है तेहरान का और तेहरान की मिसाइल्स का कि वहां पर अभी लोग, अफरा तफरी है, लोग इजराइल छोड़ के भागना चाह रहे हैं। आप देखें, ये तो ट्रेलर था, हकीकत की पिक्चर अभी आने वाली है। ये गौर करें कि ईरान ने कहा है कि अभी तक हमने जो भी मिसाइल्स यूज की थी, जो भी ड्रोन्स यूज की थी, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, ताकि तुम्हारे एंटी मिसाइल जो रेडार्स हैं उनके हम लोग मिसाइल्स को खत्म करें, और जब तुम्हारे खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद हम हकीकी मिसाइल्स को भेजेंगे। अभी तक सिज्जील नहीं फेंका गया है, खुर्रमशहर 4 सिर्फ 2 फेंकी गई हैं, और ये ईरान के पास लाखों की पाइल्स इस वक्त मौजूद हैं। लाखों की पाइल। लेकिन इज़राइल का कहना है कि 1200-1500 का ही स्टॉक बचा है ईरान के पास। जी, 1200-1500 तो ईरान की किसी गली के अंदर जो उन लोगों ने बनाया है छोटा सा सिटी। देखें दीपक जी, ईरान के पास मिसाइल सिटीज हैं, शहर हैं, उसे कहते हैं शहर मोशक। आपने वीडियोस देखे होंगे, आप व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यानी वो इंटरकनेक्टेड, इतने ज्यादा मिसाइल्स ईरान के अंदर मौजूद है। 20 साल से ईरान मिसाइल्स बना रहा है। देखें, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं जब सद्दाम पर हमला हुआ था इराक में, तो ईरान ने एक्सपेक्ट किया था कि सद्दाम के बाद फौरन ईरान पर हमला हो जाएगा, और ईरान ने खुद को बचाने के लिए उस जमाने से अपने आप को जंग के लिए तैयार किया था। अभी 20 साल तो कम से कम उसको हो गए हैं, ईरान ने अपने आप को तैयार किया है। दीपक जी, कल एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो ये आई है, फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक गल्फ नेशंस ने अमेरिका से कहा है कि $13 ट्रिलियन का जो हम आपके साथ ट्रेड करना चाह रहे थे, हम वो ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। यानी ये जंग का असर देखें कितना गहरा है। मैं असली सवाल पे ज़मीर साहब आना चाह रहा हूँ। मुझे लगा कि प्रोफेसर ज़मीर ही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आप मीडिया स्टडी के साथ स्ट्रेटेजिक स्टडी और सब इस पूरे मिडिल ईस्ट की स्टडी भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। अभी तक ये आ रहा था कि ईरान जो है वो चाहे कतर हो, चाहे दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कि आप लोग मिलिट्री बेस ही हिट करेंगे, जहाँ पर अमेरिकी सैनिक हैं, जहाँ पर फाइटर जेट्स अमेरिका के खड़े हैं, वहीं पर आप हमला करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ईरान की बहुत सी मिसाइलें, बहुत से ड्रोन्स होटल्स में जा रहे हैं, और जहाँ पर अमेरिकन कंपनियां हैं, जैसे अमेज़न है, अमेज़न को हिट किया है। फिर कई बैंक्स हैं अमेरिका के, बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी, जिसके बड़े बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट हाउसेस गल्फ में हैं, ओरेकल है, एप्पल है।
ये जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं जिनका मिलिट्री से लेना देना नहीं, उसको आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? ईरान टारगेट क्यों कर रहा है? हाँ, देखिए ईरान ने कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं की है कि ईरान ने किसी प्राइवेट जगह पर हमला किया है। अमेज़न का कंफर्म किया है, डेटा सेंटर्स का नहीं, मैं कंफर्म किया है अमेरिकन क्योंकि कंपनियों की बात कर रहा हूँ। जी, जी, अमेरिकन डेटा सेंटर्स पर ईरान ने हमला किया है और उसको उसको ईरान ने कहा है हमने हमला किया बिकॉज़ डेटा सेंटर जो होते हैं वो आज की जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक इंफॉर्मेशन और साइबर अटैक के अंदर डेटा सेंटर मिलिट्री का पार्ट होता है। डेटा सेंटर मिलिट्री से अलग नहीं होता। अभी रिसेंटली इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गूगल के साथ एग्रीमेंट की है। वो एग्रीमेंट में कहा गया है कि पूरा मिलिट्री सेटअप जो है वो गूगल प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से एप्पल है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है। इन लोग सारे जो है वो अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री का पार्ट है, यानी इन लोग अलग नहीं है। जहां तक होटल्स पे हमला करने की बात है, अलग अलग इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन मैंने कल रात को जितनी रिसर्च किया मुझे कहीं ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि ईरान ने ऑफिशियली कबूल किया हो कि हमने किसी होटल पर हमला किया है। ईरान ने नहीं वार्निंग नहीं, दिया है, लेकिन जी, क्यों ईरान ने वार्निंग अभी दिया तक है, किया क्यों? नहीं है। ईरान ने कबूल नहीं किया है कि हमने किसी भी नॉन मिलिट्री सेटअप पर अभी तक हमला किया है। ईरान ने ये कबूल नहीं किया है, कहा है कि नेक्स्ट फेज जंग की अगर बढ़ेगी तो हम वहां पर भी हमला कर सकते हैं। और आप ओके जानते हैं ओके। मोसाद के एजेंट सऊदी में, रियाज में, दोहा में पकड़े गए हैं बम लगाते हुए। तो वो ये करना चाह रहे हैं कि हम बॉम्ब लगाएं और बाद में ब्लेम कर दें कि ईरान ने मारा है। लेकिन ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान स्ट्रेटेजिक तौर पर तमाम अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहता है। किसी के साथ भी कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता कि वहां के लोगों को एहसास हो कि ईरान की उनसे जंग है, जबकि ईरान की उनसे जंग नहीं है। ईरान की अमेरिका से जंग है, इसराइल से जंग है। अगर वो अपनी जमीन देते हैं तो उस जमीन पर मारना ईरान का यूनाइटेड नेशन के पास के चार्टर्स के हिसाब से अधिकार है कि वो अपना बदला ले सकते हैं। ट्रम्प साहब का कहना है, उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिन और लगेंगे, 3-4 दिन, और तब हम ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड है उसको हम ख़त्म कर देंगे, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स नींद से ख़त्म कर उठेंगे या देंगे, नहीं? और उसके बाद अमेरिकी जवान ईरान में उतरेंगे, ईरान की सरजमीन पर उतरेंगे, और उसके बाद हम ईरान पर रिजीम चेंज करेंगे। तो क्या ईरान तैयार है अगर अमेरिका की फौज उतरती है ईरान की सरजमी पर? देखिए एक इशारा है, ये इशारा ये लुबनान के जवान हमेशा करते थे। वो इशारा ये है, आएंगे ऐसे और जाएंगे ऐसे। मतलब समझा नहीं ये मैं। इशारा है जंग में, ये आएंगे अच्छा, ऐसे और जाएंगे ये ऐसे। ओके ये ओके, इशारा बॉडीज है, जाएंगे। ये बताने के लिए। ये इशारा जब बताया जाता है तो ये इशारे से बताते हैं कि आओगे अपने पैरों पे लेकिन जाओगे 4 कांधों पे। ये ये बिल्कुल उनके लिए क्लियर है। ये गीदड़ भपकियां हैं, ये उनके लिए बिल्कुल क्लियर है कि अभी इस वक्त अमेरिका की जो हालत है, अमेरिका के तमाम बेसिस खाली हो गए हैं। वो जाके होटल्स में लोग छुप रहे हैं, उनके मिलिट्री कमांडर्स। और उनकी हालत इस वक्त, मैंने कल 2 वीडियोस देखा कि उनके मिलिट्री के पर्सनल्स रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब हमें जबरदस्ती इस जंग में फेंका जा रहा है। तो ये कि अमेरिका हमला कर देगा और अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा, अमेरिका जो करेगा वो तो देख लेंगे। आप ये सोचें कि ईरान क्या करेगा। कल एक जी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में आईआरजीसी ने ये कहा है कि अब्राहम लिंकन नजदीक आ रही थी और हमारे मिसाइल्स और रॉकेट्स उनके नजदीक जब पहुंचे तो लोग अब्राहम लिंकन अपनी पोजीशन से 1000 किलोमीटर दूर चला गया। यानी ये जी ये तो इनकी हालत है इस वक्त। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। आयतुल्लाह खामेनी के जुमले बता दूं, आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था जब जंग खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। लेकिन जितने समझदार लोग हैं दुनिया के, उनको ये समझ में आ गया है कि ईरान की ताकत कितनी है। दीपक जी, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं आपके व्यूअर्स के लिए कि देखिए एक चीज, जंग के अंदर क्यों ईरान भारी पड़ रहा है और क्यों अमेरिका, लोगों के लिए ताज्जुब की बात होगी कि भाई ईरान क्यों भारी पड़ रहा है, क्यों ईरान की मिसाइल्स नहीं रोक पा रहे। तो देखें, जो दुनिया में मिलिट्री के जंग के तरीके थे अब तक, वो ये थे कि दोनों पार्टीज के पास जो प्लेन्स होती थी, फाइटर जेट्स होती थी, वो महंगी महंगी फाइटर जेट्स होती थी, उससे आके हमला किया जाता था उमूमन।
तो जी जी उसको रोकने के लिए जो एंटी मिसाइल पूरा रेडार सिस्टम जो बनाया जाता था, थार्ड या एरो 1 2 3, वो बहुत महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम एक्चुअली फाइटर जेट्स को मारना होता है, तो उनको एक बार मारने के लिए कई मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ईरान एक मिसाइल भेजता है जिसका खर्च होता है $30,000, उसको मारने के लिए खर्च होता है कई मिलियन डॉलर। समझ गया तो कि आप ये जी ये कहीं ना वॉर जो कहीं है ये असिमेट्रिक है। यानी अमेरिका की जंग की तैयारी ईरान की मिसाइल से मुकाबला करने के लिए नहीं है, फाइटर जेट से मुकाबला करने के लिए है। तो ईरान ड्रोन्स और मिसाइल से, इसे कहते हैं वॉर ऑफ अट्रिशन, यानी इतना थका देगा उनको, इतना उनका खर्च करा देगा कि वो लोग फाइनली हर $1 बिलियन उनका एस्टिमेट है हर रोज वो खर्च करे। $1 बिलियन। जंग जी 100 दिन चली तो $100 बिलियन खर्च होगा। इतना है अमेरिका के पास लड़ने के लिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या ये जंग अगर लंबी खिंचती है, महीने, डेढ़ महीने खिंचती है या 2 महीने खिंचती, तो क्या ईरान की जो फ़ौज है, आपके पास जो गोला-बारूद है, मिसाइल हैं, आपकी जो तैयारियाँ हैं, आपके पास जो संसाधन हैं, डेढ़ महीने तक ईरान इस जंग को खींच सकता है? 10 साल, 10 साल ईरान ने 10 साल के लिए जंग के लिए अपने आप को तैयार किया। 10 साल, 1 डेढ़ महीना नहीं, 10 साल के लिए। ईरान ने ऑलरेडी इराक से जो जंग लड़ी थी वो 10 साल लड़ी थी, लेकिन वो 10 साल में ईरान के पास ना मिसाइल थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना लड़ाई करने के लिए कोई साधन थे, ना एम्यूनेशन थे, लेकिन ईरान ने 10 साल लड़ी। सिर्फ किस वजह से? अपने इंटेंट की वजह से, अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, बलिदान और कुर्बानी के जज्बे की वजह से। आज तो ईरान के जी। पास सब कुछ है, तो ईरान क्यों एक पीछे एक हटेगा? जी, प्रोफ़ेसर साहब एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे थे कि सुप्रीम लीडर का ये लिए कहा गया कि उनकी बॉडी रखी जाएगी और फिर सारे जो ईरान के लोग हैं लाखों, वो आके वहाँ दर्शन करेंगे। फिर ये हुआ कि सारे लीडर्स भी आएँगे और इज़राइल ने शायद धमकी दी कि कुछ भी कर सकता है, तो कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स थे और अब हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये बॉडी कब अली ख़ामनेई की दफ़नाई जाएगी? क्या उसको किसी समय पे किया जाएगा, अभी किया जाएगा या वो सीक्रेट रखा जाएगा? देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई की जो दफनाने की जो प्रक्रिया है, उसको सही वक्त पे किया जाएगा। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के ऑफिशियल सही फैसला लेंगे। ये कब किया जाएगा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ईरान की आवाम की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। ईरान की आवाम की तरफ से सिर्फ अभी एक डिमांड है, इंतकाम की। और ईरान में जब सही वक्त आएगा, जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह का लुबनान में हुआ, कई महीनों के बाद हुआ उनकी तदफीन, लेकिन वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हुई। 18 से ज्यादा, शायद 40 से ज्यादा मुल्कों से लोग आए थे उनके दफनाने की प्रक्रिया में। तो ऐसे ही इस बार आयतुल्लाह खामेनेई का भी होगा, सही वक्त पर हो जाएगा। ईरान की पब्लिक को, ईरान के मूड को, ईरान के सेंटिमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मूड सेंटिमेंट उनको दफन करने का नहीं है, दुश्मनों से इंतकाम लेने का। ओके। एक चीज़ और क्योंकि बात चल ही रही है अली ख़ामनेई की, तो अली ख़ामनेई के बाद नया सुप्रीम लीडर कब चुना जा रहा है ईरान में? जल्दी, देर में? ये जानना चाह रहा हाँ, था। देखिए, ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है। ये कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, दबाव में नहीं करेंगे, प्रेशर में नहीं करेंगे। ये लोग सही वक्त पे, जब उन्हें लगता है मुनासिब है, इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये तो फिर एक बार इजराइल ने क्लेम किया था कि हमने तमाम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को मार दिया है, लेकिन ऐसी वो भी खबर फेक निकली थी। सारे जी, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जिंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग्स इन लोगों की ऑनलाइन चल रही है, खबर आ रही है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ईरान के अंदर। जो भी आज मैं जुलूस में था, लाखों लोग जुलूस में थे, नारा यही था कि जो भी सिस्टम अपॉइंट करेगा, अवाम उसको कबूल करेगी। क्योंकि हम फर्द को नहीं मानते, इंडिविजुअल को नहीं मानते, हम पूरे सिस्टम को मानते। तो ये सिस्टम जिसको भी अपॉइंट करेगा, अवाम उसके साथ खड़ी रहेगी, जी। चाहे वो मुश्तबा खामेनेई हो, चाहे आगा अराफी हो, चाहे कोई और हो। ठीक। प्रोफ़ेसर ज़मीर आखिर में एक सवाल है। आपने शुरू में कहा था कि जो खुर्रमशहर 4 जो सबसे एडवांस मिसाइल है इ ईरान के पास, उसको कल जो है इज़राइल में दागा गया है और काफ़ी नुकसान भी इज़राइल में हुआ है।
क्या आने वाले समय में और भी घातक मिसाइलें और भी खतरनाक मिसाइलें फायर होंगी, और क्या इस जंग को और तेज करने जा रहा है ईरान? देखिए, ईरान अपने पेस पे जंग को आगे लेके जाएगा और ईरान के लिए क्लियर है कि हमें लॉन्ग टर्म वॉर हमें करना है। एंड रिजल्ट अमेरिकन एग्जिट फ्रॉम वेस्ट एशिया, ये इसका एंड रिजल्ट है। इसके बगैर ईरान राजी नहीं होगा कि जितने इनके बेसेस हैं वो बंद हों और अमेरिका वेस्ट एशिया को खाली करे ताकि ईरान को कल को थ्रेट ना कर सके। ये ईरान के लिए क्लियर। कितना जी, टाइम लगेगा, ईरान कोई जल्दबाजी में नहीं है। नहीं 1 महीना, जल्दबाजी। 1 साल, 2 साल, ईरान रेडी है फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर। आगा आरागची का स्टेटमेंट बहुत अच्छा था। कल जब आगा आरागची से पूछा गया कि सोल्जर्स आएंगे तो क्या होगा, तो आगा आरागची ने कहा वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। ये थे प्रोफेसर ज़मीर अब्बास, कुम शहर ईरान से, और ये बता रहे हैं कि अभी हमले और तेज़ हो सकते हैं। कल खुर्रमशहर 4 सबसे लेटेस्ट मिसाइल फायर की गई थी, लॉन्च की गई थी। हमले तेज़ होंगे और ईरान की लॉन्ग टर्म तैयारी है, सिर्फ महीने डेढ़ महीने की बात नहीं है। ये रुक रुक के वॉर होगी, तेज़ होगी, अलग अलग इसमें जो है वो मोड़ आएंगे। ईरान की तैयारी डेढ़ दो साल को लेकर चल रही है, लंबी खिंच रही है, और इन्होंने कहा कि जो इसका मोटिव है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ईरान की तरफ से, वो ये है कि पूरे गल्फ रीजन से, पूरी खाड़ी देशों से वो अमेरिका के वर्चस्व को ख़त्म करना चाहते हैं, और उनकी जो मिलिट्री छावनी है, उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं, उसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। और नेक्स्ट फेज़ में उनका ये भी कहना है कि ईरान, जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर आईटी की कंपनीज हो या बैंक्स हो, वो भी टारगेट पर, यानी कुल मिलाकर अमेरिका को गल्फ छोड़ना होगा। इस टारगेट को लेकर, ऑब्जेक्टिव को लेकर ईरान मैदान में उतरा है। प्रोफेसर ज़मीर, आप इस शो में आए, और जंग के माहौल में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपके चेहरे पर जो एक तनाव होता है, हम लोग तो सुनकर हम लोग टेंस हो जाते हैं, लेकिन आप उस मैदान में हैं जहां मिसाइलें दो इमारत छोड़ के गिर रही होंगी। 2 ही दिन पहले जिस शहर में आप लाइव हैं, जहाँ से, वहाँ पर एक बिल्डिंग जो है, सरकारी बिल्डिंग गिराई गई थी। 500 मीटर दूर थी मेरे से। जी, जी, जी। तो आप बहुत जो एक हौसला अफ़ज़ाई दिख रही है कि आप काफ़ी इस वक़्त टेंशन फ्री हैं, और मैं एक वीडियो देख रहा था सीएनएन के रिपोर्टर का कि लाइफ़ इज़ टू नॉर्मल इन ईरान। दैट इज़ वेरी सरप्राइज़िंग। बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी तबाही के बीच में लाइफ़ नॉर्मल है। अजीब एक, मैं कह सकता हूँ, ईरान की एक तासीर है, एक मिज़ाज है। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर ज़मीर फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।